हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसुमी चैटर्जी। आज हम करेंगे नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन, लेकिन एक यूनिक स्टाइल में। जिस तरह से अब तक मैंने आप लोगों को कहा था, हाँ वो जो टेक्निक है वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए। भाई नवंबर मंथ की बात है, अब 2 महीने में ये पूरा साल ख़त्म होने वाला है और हमारी जो विशेस हैं उसको हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो पूरा हो। और नवंबर मंथ की बात ही कुछ और है। अपने साथ कितने सारे मैजिक लाते हैं ये तो अब हम देखेंगे। तो थोड़ा अलग तरीके से इस मंथ को हम डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। इस डिक्लेरेशन को, इस नवंबर मंथ के डिक्लेरेशन को इस बार लिखने से पहले हम थोड़ा सा अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास ये आए थे, मैम अगर जब हम लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, तो अगर बीच में कहीं पर पेन चल गया, मतलब कुछ काटना पड़ा, कुछ वर्डिंग्स की कुछ हो गई, या फिर लगा कि नहीं इसको इस तरह से एलाबोरेट करते तो ठीक होता, बाद में जब देखते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन इसको अगर नहीं लिखते उसको लिखते तो होता। तो ये सब क्यों है? तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, आराम से बैठना है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, चाहे वो इस नवंबर मंथ का 1, 2, 5 तारीख ही क्यों ना हो, सबसे पहले आप आराम से सुनिए, फिर समझिए, फिर कीजिए। क्या करना है? सबसे पहले आपको एक कॉपी पेन लेना है जिस पर आप हर रोज़ जनरल डायरी आप लिखते हो, मतलब ग्रैटिट्यूड शो करते हो, उस डायरी को लिख सकते हैं। अगर आपके पास हर मंथ का डिक्लेरेशन का एक डायरी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले लीजिए। और लिखने के अब मतलब एक कॉपी पेन ले लिया, अब आप शांत होकर, जब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जब आपको उठने की तलब नहीं है, अरे 10 मिनट है 10 मिनट में मैं लिख लूँ, नहीं, शांत तरीके से पूरे महीने को, इस नवंबर मंथ को आप अपनी डिक्लेरेशन बता रहे हो, आप अपनी इमोशंस बता रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस नवंबर मंथ से मेरी जो जो अपेक्षाएं हैं, जो जो चाहते हैं वो पूरी हो। तो फिर टाइम दीजिए, जिसको आप टाइम दोगे बेनिफिट वहीं पर मिलेगा। तो आराम से बैठिए एंड देन एक रफ करना शुरू करेंगे। इस बार हम पहले रफ करेंगे। जैसे होता है ना कि जब हम कोई मैथ्स करते हैं तो हमारे पास एक रफ पे नोट आ जाता है कि इस पर रफ करो, कहीं मेन पेपर में कुछ गलत ना हो। बिल्कुल उसी तरह से क्यों कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर जो भी काटना कूटना होता है आपको, अगर आपको लग रहा है इस पॉइंट को मुझे एलाबोरेट करना है, अरे उस पॉइंट को तो मैंने लिखा ही नहीं, सब एकदम क्लियरली आराम से 1-2 दिन टाइम ले लो, लेकिन जब भी बैठो आराम से पहले एक रफ में लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए कि आपको क्या क्या करना होता है। जैसे कि आप मतलब आप जो चाहते हो, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ क्या, भाई जॉब मिल जाए, उस जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, वो जॉब मिल जाए, वेरी गुड। मेरी सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए सैलरी, ओके जी। मुझे कहीं किसी ट्रिप पर जाना है जिसका मैंने बहुत टाइम से प्लानिंग किया है, हो नहीं रहा है, लेकिन इस नवंबर मंथ मुझे उस ट्रिप पर जाना है, तो फिर ठीक है। अब मैरिज फिक्स हो गई है, आप इसको लिखिए, बहुत टाइम से शायद बात चल रही है और इसी महीने वो मैरिज फिक्स हो गई है। घर वाले मान गए हैं, लव मैरिज इशू चल रहा था लेकिन घर वाले मान गए हैं। आप किसी को प्यार कर चुके हो, वो भी आपको प्यार करता है, आप चाहते हो कि वो बंदा आपको खुद से प्रपोज करे, डिक्लेयर करना है, कर दीजिए। क्योंकि ये भी तो एक डिक्लेरेशन है ना कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है। आपके साथ आपके हबी का, आपके लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसको भी डिक्लेयर कर दीजिए। कहीं किसी के साथ कोई अनबन थी, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो चाहते हैं कि इस महीने वो पूरा हो जाए, वो सब कुछ आप डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन ध्यान में एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, उस तरह के विशेस बिल्कुल भी मत लिखिए जो इस महीने, मतलब नवंबर मंथ का आप कर रहे हो तो नवंबर मंथ में वो पूरी नहीं होंगी। ऐसे कोई भी विशेस आप नहीं लिखेंगे, कोई नेगेटिव विश नहीं लिखेंगे। जैसे कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़कर वो मेरे पास आ जाए, या फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसको छोड़कर मेरे पास आ जाए, उसका जो घर है मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाए। इस तरह के डिक्लेरेशन आप मत लिखिए, काम नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। या फिर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको बिल्कुल भाव तक नहीं देता है, आपकी बात ना सुनता है, ना सोचता है, ना ही आपकी तरफ देखता है, कुछ भी नहीं है, या फिर आपको अब्यूज़ करता है, आपको हैरेसमेंट करता है, आपको फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, आपको उनके बारे में भी कुछ नहीं लिखना है।
क्योंकि याद रखिए ये ज़िंदगी आपकी है। इस ज़िंदगी में सब कुछ खुश करने का, इस ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। मतलब वो आपके साथ कुछ भी कर रहा है और आप सिर्फ उसको प्यार कर रहे हो, ये आप समझ रहे हो, लेकिन ये प्यार नहीं है। और आप उसके लिए कोई डिक्लेयर कर रहे हो कि वो मेरे पास आएगा, वो मुझे प्रपोज करेगा, वो बदल गया है। इस तरह की डिक्लेरेशन मत कीजिए, थोड़ा आंखें भी खोलिए। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अच्छा आप खुद पर फोकस कर लो। खुद पर फोकस करोगे तो वो क्या, उससे बेटर आपको डिजर्विंग पार्टनर मिलेगा। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं। इसको आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप इसको भी डिक्लेयर कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, आपको अपने नवंबर मंथ को खूबसूरत बनाना है। आप जिस तरह से चाहते हैं, नवंबर मंथ से आपकी जो जो अपेक्षाएं हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो, और हर कोई चाहता है कि खूबसूरत तरीके से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो। आप भी चाहते हो कि सब कुछ खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुल वे में आपके साथ हो, बहुत ही लग्जरी वे में आपके साथ हो। तो बिल्कुल उसी तरह से आप करिए ना। तो आपको जो जो लिखना है, जो कुछ भी लिखना है नवंबर मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब ये दिसंबर में होना है, ये नवंबर में हो जाए, ऐसा भी मत कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप इस तरह से आप रफ कर रहे हो या फिर आप इस तरह से एक लिस्ट बना रहे हो, तो आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे नवंबर मंथ में सिर्फ इन बातों पर फोकस करना है। ओके, आपका दिमाग जहाँ पर क्लीन हो गया, अब सब कुछ क्लीन हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप रफली हो गया, अब आप इसको मेन में उतार रहे हो। किस तरह से, अब हम करेंगे लव लेटर। अरे भाई, प्यार कर रहे हैं, नवंबर मंथ को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हम जो करेंगे सामने से रिफ्लेक्शन भी वैसा ही आएगा। आप नवंबर मंथ को प्यार कर रहे हो तो रिटर्न में प्यार ही मिलेगा ना। प्यार में क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्योंकि याद रखिए, आप एनर्जी हो, यह मंथ भी एक एनर्जी है। आपकी जो इमोशन है, वो जिस तरह से आप एनर्जी को भेजोगे, उधर से भी वही एनर्जी आपके पास आएगी। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब भी हम कुछ कहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम थैंक यू से शुरू करते हैं कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू क्या, कि जब आपके घर में कोई आता है और आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके घर में आए, वो आया है, तो सबसे पहले क्या, वेलकम वेलकम वेलकम, इस तरह से हम शुरू करते हैं ना। थैंक यू, आपको बहुत कष्ट हुआ लेकिन फिर भी आप हमारे घर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हो, उसको भर भर के, उसको एक जो होती है ना भूमिका, एक भर भर के उसको वेलकम करना, उसकी आओ भगत करना, ये जो कुछ भी होता है इसको करना शुरू कीजिए। और हमेशा जब भी शुरू करें, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान का नाम लिखिए। देखिए, ये बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि जब भी आप कहीं जाते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। वैसे ही जब भी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ये तो नए मंथ की शुरुआत है ना, तो नया कुछ शुरू कर रहे हो तो भगवान की ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है। तो आप भगवान का नाम लीजिए वहाँ पर, एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम माय डियर नवंबर मंथ, थैंक यू माय डियर मैजिकल मिरेक्युलस सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, इनकम से भरा हुआ इस मिरेक्युलस नवंबर मंथ को मेरे लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डियर नवंबर मंथ, मेरी ज़िंदगी में इतना प्यार, इतना सक्सेस, इतना मान सम्मान लाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, खुशियों से भर दी है मतलब जब आप खुश कब होते हो, जब आप इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, चारों तरफ से जब आप एकदम फुलफिल होते हो, तभी तो आप खुश होते हो ना। तो आप नवंबर मंथ को ये दे रहे हो, ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि आप पूरी तरह से खुश हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही तो होगा। देखिए, जैसा बोलोगे वैसा ही रिफ्लेक्शन में आएगा। तो इसलिए जितना भर भर के बोलना है वो बोलना शुरू कर दीजिए। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बहुत बहुत खुशियों के साथ हो रहा है। मेरी ज़िंदगी के तो मज़े ही मज़े हैं। मेरी हर विश को पूरी करने के लिए माय डियर नवंबर मंथ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए, मेरी हर एक विश को पूरी करने के लिए आपका थैंक यू। और फिर क्या, थैंक यू माय डियर नवंबर मंथ, थैंक यू सो मच। इस महीने मुझे जॉब मिल गई है, मतलब आप किसी जॉब की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप ये लिखो कि आपको वो जॉब मिल गई है, मतलब वो पूरी हो गई है, उस हिसाब से आप लिखो। थैंक यू माय डियर नवंबर मंथ, मेरी पेमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है।
थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए हैं। अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप किसी को सोल्यूशन देते हो तो वहाँ पर ये दीजिए कि थैंक यू सो मच नवंबर मंथ, मेरे सोल्यूशन से मेरे क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है और वही मेरे और ज़्यादा प्रचार करते हैं और जिसके लिए मेरे क्लाइंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और उसके साथ साथ आप जो कुछ भी चाहते हो उनको लिखना शुरू कीजिए। देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं हर महीने कहती हूँ कि आपको लिखना है, जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप की जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जिसके भी साथ हो, आपका जो रिलेशनशिप है चारों तरफ से वो बहुत सेफ है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप हेल्थ को गेन करना चाहते हैं, मतलब आपकी हेल्थ ठीक है लेकिन आप वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका कोई डिज़ायर वेट है, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया है या फिर वेट लॉस कर लिया है या फिर मेरा डिज़ायर वेट ये है और ये हो जाने के लिए थैंक यू। अब बहुत टाइम से कोई एक चीज़ पर काम कर रहे फोकस कर रहे हो नहीं रहा था, तो अगर आप चाहते हो कि वो नवंबर मंथ में कंप्लीट हो जाए और उसके आसार भी हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि नवंबर मंथ में मेरी जो विश है ये पूरी हो गई है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, मैम क्या हम किसी और के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी और के लिए हीलिंग कर सकते हैं तो क्या हम किसी और के लिए डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। देखिए जब आप किसी और के लिए डिक्लेयर कर रहे हो, वो इंसान भी तो आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके मन में जुड़ा हुआ है, मतलब वो तो आपका पार्ट का एक लाइफ पर्सन ही तो बन गया है ना, तो फिर आप उसके लिए कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने भाई के लिए लिखा है कि थैंक यू माय डियर, वो आर्किटेक्चर है और इसके लिए मैंने ये लिखा है थैंक यू माय डियर नवंबर मंथ, मेरे भाई को एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर फर्म में हैंडसम सैलरी के साथ जॉब मिल गई है। इसी तरह से आप अपने मॉम डैड की हेल्थ के लिए, घर में सुख शांति के लिए, अपने पारिवारिक रिश्तों के लिए भी आप पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हो कि ये सब पूरा हो चुका है। और जब भी लिखो पूरा भर भर के आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, मतलब इस तरह से हो कि पूरा नवंबर मंथ को एकदम ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए। और इसके बाद पूरा का पूरा लेटर आपने लिख लिया, फिर क्या करना है, एकदम लास्ट में थैंक यू। हम जब भी कुछ कहते हैं तो उसके बाद तो थैंक यू कहते हैं ना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करना तो बनता है। तो आपने ग्रैटिट्यूड करके आपने थैंक यू लिख दिया, एकदम लास्ट में अपना नाम सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपने मैजिकल नवंबर को, अपने ग्लोरियस नवंबर को ग्रैटिट्यूड कीजिए, भर भर के ग्रैटिट्यूड कीजिए। अब इसको पूरा लिखने के बाद आप एक तरफ रख दीजिए जहाँ पर आप रखते हो। क्या मैम इसको हर रोज़ लिखना है? अरे भाई हर रोज़ नहीं लिखना है, हर रोज़ बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसलिए पहले ही रफ करवा लिया कि जो करना है एक बार में ही करो, बार बार ये लिखा नहीं जाएगा। आप एक बात बताइए ना, जब आप जनरल डायरी लिखते हो, जो जनरल डायरी की मैं बात कर रही हूँ, या फिर कुछ लिखते हो, तो क्या आप हर रोज़ उसको लिखते हो? हर रोज़ तो नहीं लिखते हो ना, तो एक ही बार लिख रहे हो, बार बार क्या हर रोज़ उसको पढ़ रहे हो? अरे नहीं, बाद में फिर कभी अगर कभी पढ़े तो, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप इसको लेट गो करना चाहो तो आप लेट गो भी कर सकते हो, लेकिन हर रोज़ डायरी के पन्ने को पलटना है, मैंने ये लिखा था कितना पॉइंट्स पूरा हुआ ये देखो, ये भी नहीं करना है, आपको लेट गो करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपने यूनिवर्स को बता दिया, नवंबर मंथ को बता दिया कि ये पूरी हो गई है, अब छोड़ दीजिए, इसको टोटली छोड़ दीजिए। और अपनी पॉजिटिविटी को, अपने वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए पूरा मंथ आपको क्या करना है, नंबर 1 ग्रैटिट्यूड करना है, नंबर 2 होपोनोपोनो प्रेयर ऑब्वियसली करना है, नंबर 3 मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है। जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, ग्रैटिट्यूड पर फोकस करोगे, होपोनोपोनो से अपनी क्लीनिंग करोगे, मेडिटेशन के अपने आप करके अपने आप को शांत रखोगे, तो फिर आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहोगे। और आप जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपकी कोई भी टेक्निक उतना ही जल्दी फास्ट ग्रो करेगी, विशेष जो है वो पूरी होंगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अगर अब तक हमारे साथ हैं और आपको ये तो अच्छा लगा है, आप इस तरह से कीजिए, आपका 100% वर्क करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने नवंबर मंथ के हर एक विश को पूरा कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हम 21 डेज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सेशन भी ला रहे हैं, आप चाहें तो उसकी इंक्वायरी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।